अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ना मेरे घर में मेरे ससुर आने वाले हैं, मेरे देवर आने वाले हैं। तो आज मैं वही उन लोगों के लिए खाना बनाने वाली हूँ। और जो मेरे ससुर जो है ना, ये बहुत सालों में मेरे घर पर आ रहे हैं। रहते तो पास में ही हैं, मगर कहीं आना जाना पसंद नहीं करते। तो अभी हम लोगों ने न्यू घर ख़रीदा है, तो हस्बैंड ने उन्हें बुलाया है कि पापा तुम आ जाओ घर पर, सबको अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज उनकी है ना हमारे घर पर है दावत। और तो मैंने आज है ना बहुत ही बेहतरीन डिश बनाई है, और वही खाने में बनाती हूँ जो वो लोगों को पसंद आते हैं। एक्स्ट्रा कुछ मैं नहीं बनाती, वो लोगों को पसंद नहीं आता। जैसे मैं एक्स्ट्रा कुछ और बना लूँ ना, जैसे बिल्कुल नहीं खाएंगे। जैसे आजकल की हमारी फैंसी चीज़ें होती है, ये दम पुख्त और ये मुर्ग मुसल्लम, वो नहीं खाते वो लोग। वो लोगों को अपने देसी खाने ही पसंद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ना सुबह सुबह कपड़े धोए हुए थे, तो उन्हीं कपड़ों को मैंने सुखाया, ड्राइन में सब कुछ कर लिया था। और जल्दी जल्दी सारे काम करने थे मुझे, घर के भी काम थे और ये दावत की भी अरेंजमेंट थी। तो आज ना मैं ये बना रही हूँ चाइना ग्रास का हलवा। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। तो दूध मैंने ये पैन में डाल दिया था। ये भैंस का है दूध है, जो कि 1 लीटर है, और ये फुल फैट होता है, तो इसलिए इससे अच्छा टेस्ट आता है। और ये साइड में मैंने ये जो चाइना ग्रास का जो हलवा होता है, जो ग्रास होते हैं उनको बारीक बारीक चॉप करके सीज़र से कट करके ये पानी में मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, जिससे कि वो जो ग्रास है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। पहले मैं ऐसे ही डाल देती थी, तो वो पूरा मेरा ऐसे ही वेस्ट होता था। तो इसको डिज़ोल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने ली हुई है 2-3 इलायची, उसको कूट लिया है मैंने, वो उसमें मैंने डाली है। और मैं कभी भी इलायची का पाउडर यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं पसंद आता वो कि वो रियल में इलायची है भी या नहीं। अब ये मैंने ली है शक्कर, ये आधा कटोरी मीन्स मैंने मतलब पौना कटोरी शक्कर ली थी। मैंने थोड़ी डाली है, एक साथ मैंने नहीं डाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ससुर आने वाले हैं, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, डर डर के हर काम करने पड़ते हैं। तो ये मैंने ना आमंड वो डाला था एसेंस, कुछ ड्रॉप्स डाले थे, कुछ ही फ्यू ड्रॉप्स डाले थे इसमें मैंने। और शक्कर चखी है मैंने। अब थोड़ी मुझे कम लगी, तो ये जो थोड़ी और शक्कर बची थी वो मैंने थोड़ी डाल ली, क्योंकि है ना कोई चीज़ कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने डाला है येलो फूड कलर। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है। मैं अलग कुछ चीज़ें बनाना चाहती थी, मगर मैंने पहले बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, अपने ससुराल वालों को बना बना के खिलाई। वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो इसलिए मैंने ना वो सारी चीज़ें बनाना छोड़ दी। बस जो अपनी जो देसी चीज़ें होती है ना, वही बनाती हूँ मैं। क्योंकि जो इंसान को हम बुला रहे हैं खाने पे, वही खुशी से ना खाए अगर, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती। तो ये जो ग्रास मैंने डिज़ोल्व किया था पानी में, वो इसमें मैंने डाल दिया है। 1-2 बॉईल आने दिया है, उसके बाद ये इसमें मैंने थाली में डाल दिया है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है और अच्छी तरीके से सेट भी हो जाता है बड़े थाले में। और कुछ बचा था तो वो मैंने कटोरियों में डाल लिया है। तो ये इसमें अब और कुछ नहीं करना है। ये बस ऊपर से मैं थोड़ा सा ये झाग लाऊंगी, क्योंकि ये झाग वाला जो होता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो उसके ऊपर से है ना काजू बादाम पिस्ते, आपको जो डालना है वो डालिए इस पर। आपकी अपनी चॉइस है आपको क्या क्या डालना है। तो ये इतनी देर में जो ठंडा हो रहा है, इतने में मैं आ गई हूँ ये कोरमा बनाने के लिए। तो ये है बकरे का गोश्त गाइस। तो ये मैंने लिया हुआ है, आधा किलो है ये, समझ लीजिए। तो ये देखिए ना, बकरे का गोश्त ऐसा होता है इसलिए मेरे शौहर को पसंद नहीं आता। मगर अभी मेरे घर में बहुत दिन से ये बकरे का ही गोश्त आ रहा है, तो उन्होंने अभी भी वही लेकर आए हुए हैं। तो ये मैंने मसाला पीस लिया था। इसमें लाल मिर्ची की भुक्की, अदरक लहसुन और कांदा है। और एक कांदा मैं ऊपर से कट करके डालूँगी, क्योंकि ये आधा किलो गोश्त है ना, तो इसलिए 2 कांदे मैंने पहले ही पीस लिए थे और एक कांदा मैं ये कट करके डाली, तो इसमें ना अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ खड़ा नमक, ये रॉक सॉल्ट है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। अब मैं ये ना रॉक सॉल्ट यूज़ करने लगी हूँ, वरना तो पहले मैं बिरयानी पुलाव वगैरह में ये यूज़ किया करती थी। इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा होता है, एकदम चटकीला टेस्ट ही होता है, नेचुरल टेस्ट होता है इसका, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने टेस्ट के हिसाब से डाली है हल्दी, 1 चम्मच से 1.25 चम्मच इसमें मैंने डाली है हल्दी। अब ये मैंने 3 से 3.5 चम्मच भर के इसमें मैंने डाली थी धनिए की बुक्की। और ये है टमाटर भी छोटे छोटे थे, तो ये मैंने 3 डाले हैं इसमें टमाटर, 3 टमाटर काफ़ी होंगे।
तो ये 3 टमाटर को बारीक मैंने चॉप किया है और उसमें डाल लिया है मैंने, क्योंकि मेरे ससुर जो है ना एकदम बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको टाइम पे हर चीज़ चाहिए होती है। तो मेरा 2 बजे का टारगेट था कि 2 बजे से पहले मुझे हर चीज़ रेडी करनी है, क्योंकि वो लोग 2 बजे तक के आने ही वाले थे सब। तो ये मुझे भाग दौड़ लगी हुई थी मेरी। तो ये है ना, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब ये जो तेल था, तेल मेरा ख़त्म हो गया डब्बे में। अब फिर से मुझे इसको फ़िल करना पड़ेगा, रिफ़िल करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया था तेल, हिसाब से जितना मुझे डालना होता है तेल उतना मैंने इसमें तेल डाल लिया। तो ये अब रेडी है। इसको है ना मुझे बस मिक्स करके है ना साइड में रखना था, और क्योंकि मुझे दूसरे भी काम करने थे तो ये मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि गोश्त वगैरह है, टमाटर है, इन सब का अपना पानी छूटता है। तो इनको मैंने ना साइड में रख दिया था ऐसे ही मिक्स करके कि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा। और क्योंकि मुझे घर भी साफ़ सुथरा करना था और मैंने सुबह सुबह कपड़े धोए हुए थे, तो वो भी मैस पूरा क्लीन करना था मुझे। तो ये है ना, मेरे अपने हाथ के कपड़े धोए हुए थे, बाहर तो मैंने सारे सुखा दिए थे। अब ये मेरे थे हाथ के कपड़े, जो मैंने हाथों से धोए थे वो भी जल्दी से सूख गए थे। तो इनको भी मैं अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने रखना था इनको सबको, कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए मेरे। तो बस इनको मैंने सारों को फ़ोल्ड कर लिया है। और आप सभी जानते हैं कि बच्चे कितना गंदा करते हैं। तो ये बच्चे कुछ ना कुछ ड्रॉअर में से निकालते रहते हैं, सब करते ही रहते हैं। तो बस मैं बच्चों को डांट रही थी, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई सामान पसारा नहीं निकालेगा। तो ये बस मैंने बेडरूम में गई थी कपड़े रखने के लिए। तो अब ये मैं आ गई हूँ यखनी रेडी करने के लिए गाइस। आप है ना, सच में जिस तरीके से आज मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा। आप है ना, बस क्या कहूँ आप लोगों को, आप अपने खुद के हाथ चूमने लगेंगे। इतना बेहतरीन ये यखनी पुलाव बना था सच में। ये देखिए बकरे की जो हड्डियाँ होती है कितनी छोटी छोटी सी होती है। तो ये था 1.25 किलो गोश्त। तो इसको मैंने अच्छे से धो ली हूँ, खूब अच्छे से धोया मैंने। अब ये यखनी का सामान है, कांदा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, लहसुन, अदरक, नमक, ज़ीरा, सौंफ। और मेरे पास अक्खा धनिया नहीं है, तो वो अक्खा जो धनिया है मैं अपना घर में ही पीसती हूँ, तो मैं इसमें पिसा हुआ डालूँगी। तो ये 2 चम्मच भर के थी सौंफ। तो ये सबको मैंने डाल दिया है इसमें। अब ये मैं 2 चम्मच भर के ही ना इसमें डाल रही हूँ धनिए की बुक्की। और इसमें पूरा मैं पानी भर कर रखूँगी अच्छे तरीके से, खूब अच्छे से पानी भर के रखना है, क्योंकि यखनी में ही पुलाव बनाना है, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। अब बस इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है खूब अच्छे से। अब इसको लगाऊँगी मैं ढक्कन। तो बस अब इसको मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब ये मैं है ना बस चूल्हे पे चढ़ाऊँगी, एक साथ में चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। पहले जो मैंने गोश्त भी रेडी किया था ना कुकर में, वो भी मैंने अभी नहीं चढ़ाया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा अच्छे से मैरिनेट हो जाए, वो थोड़े मसाले उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं चढ़ाया था। तो दोनों कुकर मैंने साथ में चढ़ाए हैं। अब ये मैंने यखनी भी चढ़ा दी, गोश्त भुना गोश्त का गोश्त भी चढ़ा दिया है। अब बस ये बस देखो 4 से 5-6 सीटी में ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये है ना, मेरी यखनी बन करके रेडी हो चुकी थी गाइस। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह यखनी बन करके रेडी है। गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया था, खूब अच्छे से गोश्त गल गया था। ये देखिए ना कितना प्यारा और पिंकिश कलर का ये गोश्त होता है, ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा करता है। और ये साइड में मैंने ना चावल भिगा दिए थे, बटाटे काट लिए थे, और ये गोश्त भी भून रहा था। तो अब बस ये मेरी यखनी तो रेडी हो चुकी थी। तो अब मुझे चढ़ाना था पुलाव। तो ये मैंने पतीला भी अपना चढ़ा दिया है। तो ये मैंने इसमें डाला था जितना मुझे तेल चाहिए था, 4 से 6 वाटी इसमें मैंने डाली थी तेल। और इसमें मैंने डाली हूँ तेज़ पत्ता, दालचीनी और ज़ीरा, और अपने जो रैंडम गरम मसाले होते हैं वो मैंने इसमें डाला है। ये देखिए ये काली मिरी 1 चम्मच भर के होगी, ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिरी डाली थी। और लौंग भी मैंने उतनी ही डाली है इसमें, क्योंकि ये जो मेन होते हैं ना यही वाले मसाले होते हैं। अब इसमें मैंने डाली हूँ ये 2 कांदे, जो मैंने बारीक स्लाइस किए हुए थे, 2 कांदे इसमें मैंने डाल लिए हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा कलर आने देना है, ज़्यादा कलर नहीं आने देना है, क्योंकि ये पुलाव है तो इसलिए ज़्यादा कांदे में कलर नहीं अच्छा लगता है मुझे।
मैं आपको अपना बता रही हूँ। और ये है बटाटे, 2 बटाटे कट करके इसमें मैंने डाले थे, तो 2 बटाटे काफ़ी थे, क्योंकि मेरे ससुर वगैरह इन लोग है ना, देवर ससुर इन लोग नहीं खाते हैं बटाटे बिरयानी या फिर पुलाव में, मगर हम लोगों को पसंद है तो हम लोग डालते हैं। अब ये है ना, मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और गरम मसाले इसी में ही पीस लिए थे, टेस्ट के हिसाब से जितना मुझे चाहिए था। 2 लहसुन के जवे थे, 1.5 से 2-3 इंच का अदरक था, उतना मैंने डाल लिया। थोड़ी देर मसाला भुनने दिया, उसके बाद ये टमाटर और कड़ी पत्ता इसमें मैंने डाला है। तो ये 2 टमाटर थे, इनको राउंड साइज़ में मैंने काटा था। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है, जिससे कि ये अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए और ये टमाटर भी गल जाए। अच्छा, ये मेरे पास रखा हुआ था पुलाव का मसाला, तो ये आधा था, पूरा पैकेट भी नहीं था, तो बचा हुआ था। मैंने सोची लाओ वेस्ट ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें डाल लिया था। 1 चम्मच के करीब होगा, वो ज़्यादा नहीं था। और ये फिर से इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से ये रॉक सॉल्ट डाला है मेरे। तो बस इसको अच्छी से मैंने भून लिया है। और ये देखिए, ये प्लेट मेरे पास और दूसरी वो नहीं थी पास में रखी हुई, तो मैं यही वाली प्लेट में सब यूज़ कर रही थी, तो पूरा ऊपर तक भर गया था। तो ये सारा गोश्त इसमें मैंने डाल लिया है। अब ये गोश्त डालने के बाद भी अच्छी तरीके से हमें इसको तेल में अच्छी तरीके से मसालों में भूनना है गोश्त को, जिससे कि है ना, इसमें सारा फ्लेवर आ जाए। और ये जो यखनी में मैंने लहसुन डाली थी ना, तो वो लहसुन भी मैं इस टाइम पे डाल लेती हूँ, तो ये वेस्ट नहीं होता और इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो डाल लेना चाहिए। कांदा मत डालो आप, जो कांदा डाला है ना वो मत डालो, उतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, मगर ये लहसुन डालना चाहिए। अब ये थोड़ा सा भून गया था, तो इसमें मैंने डाली है बीच में से स्लिट करके हरी मिर्चियाँ। 8 से 10 हरी मिर्ची थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले थोड़ा हाई स्पाइसी खाते हैं, तो इसलिए मुझे मिर्चियों का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हरी मिर्चियाँ डाल ली थी इसमें मैंने। अब ये टाइम पे पुदीना और कोतमीर भी डाली है, अगर आपको और अच्छा फ्लेवर और अच्छी स्मेल चाहिए तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये मेरे थे 5 गिलास चावल, ये 5 गिलास मेरे चावल थे, ये मैंने भिगा दिए थे। ये बासमती राइस है, बड़े वाले जो राइस होते हैं ना बिरयानी पुलाव के, वो वाले हैं ये। तो ये डालने के बाद इसमें मैंने डाली है यखनी। तो मेरा है ना एक मेजरमेंट होता है, मैं 1.5 इंच तक के उंगली फिंगर डिप कर लेती हूँ, फिर मुझे है ना जजमेंट हो जाता है कि हाँ इतना ठीक है, इसमें चावल कुक हो जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा नहीं करती कि इतना ग्लास पानी या उतना ग्लास पानी इतने चावलों में, या वो मुझे अभी उसका मेजरमेंट अभी नहीं आया है समझ में, तो अभी उससे मैं थोड़ा दूर हूँ। तो जो मैं करती आई हूँ वही मैं करती हूँ। तो बस ये मैंने यखनी डाली है इसमें, अच्छे तरीके से चम्मच चलाया, और नमक भी मैंने इसमें डाल लिया था, रॉक सॉल्ट ही डाला है टेस्ट के हिसाब से। अब बस इसको मैंने रख दिया है ढक कर। तो कुछ देर बाद इसको मैंने आके देखा, तो ये फ़र्स्ट दम है, ये देखिए माशाल्लाह, ये यहाँ पे मुझे इतना प्यारा इतना बेहतरीन लगा था ना पुलाव, सच में माशाल्लाह पूरे घर में ना खुशबू ही खुशबू थी, सच में इतना बेहतरीन बना था कि बस इतना बेहतरीन पुलाव मैंने बनाया था ना, सच में बहुत बेहतरीन था। और ये पुराने ज़माने जो हमारी अम्मी बनाया करती थी ना, वैसा वाला पुलाव बना था, वैसा ही टेस्ट था, उनके ही जैसा मैंने तरीका फ़ॉलो किया था। और ये देखिए मेरा साइड में कौरमा भी मेरा भून करके रेडी हो चुका था। तो अब ये देखिए फिर से इसको मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो अब ये लास्ट चेक करना होता है मेरा, मैं 2 दम चेक करती हूँ। तो बस ये मैंने लास्ट चेक किया अपना, इसको ऊपर नीचे चावल चढ़ा दिए। अब इस पर मैंने डाल रही हूँ कलर, तो ये है फूड कलर जो कि है ऑरेंज, तो ये मैंने ऊपर से डाल ली थी। और ये वाला है येलो कलर, तो ये डाल लो ना तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, अच्छा लगता है। बिरयानी पुलाव कहते हैं। अच्छा, मेरे ससुराल में ना इस पुलाव को ना बिरयानी कहते हैं, बिरयानी कहा जाता है मेरे ससुराल में इसको। तो ये कलर होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ससुराल में। तो अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने ये चेक करने के लिए आई थी, तो ये रेडी हो चुका था। मैंने 10 मिनट बाद आके इसको चेक किया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी पूरी तरीके से हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ गरीबों के लिए। सच में आप है ना कुछ भी अच्छा बनाइए तो सबसे पहले निकालिए गरीबों में, अल्लाह राह में दीजिए, ताकि अल्लाह खुश हो हमसे।
बस मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ऐसा किया करती थी। हाँ, सबसे पहले मेरी अम्मी 2 गरीबों का खाना, 1 गरीब का 2 गरीब का निकालती ही निकालती थी। तो आज मैंने भी वही किया और मैं हमेशा से करती आ रही हूँ और आप लोगों ने भी पहले सुना होगा। तो माशाल्लाह से मेरी ये बिरयानी यखनी पुलाव बन करके रेडी हो चुका था गाइस। तो ये मैंने बनाया हुआ था नींबू पानी और बाहर से मंगाई हुई थी तंदूरी रोटी, जो कि ये वाली साइज़ में है। तो मैंने मेरी बेटी को लगाया हुआ था क्योंकि मैं ज़्यादा मेरे ससुर के मतलब ससुराल वालों के सामने ऐसे आती नहीं हूँ, तो सब बैठे हुए थे खाने के लिए। अब ये देखिए ऊपर से मैंने ये कौरमे में डाला था कोतमीर। अच्छा, मेरे ससुराल में इसे कोरमा कहा जाता है, दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट कोरमा। वैसे तो ये आलू गोश्त हो गया मगर वो लोग इसे कोरमा कहते हैं। तो ये सब लोग खा रहे थे अपना बैठ के और मैंने छुपके से एक छोटा सा शॉट लिया क्योंकि मेरे ससुराल में किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो ये कस्टर्ड पे मैं बादाम डालना है भूल गई थी, बादाम पिसने। मेरे शौहर मुझे घूर घूर के देख रहे थे। सच में ना मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई काम काम में मुझसे ये बादाम पिसते रह गए। सच में गाइस बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, अच्छी बात नहीं है। भूल गई वरना तो हमेशा मैं डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये दावत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।